ओम जय श्री विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज दिनांक है 1 मई और दिन है गुरुवार। तो हम आपको वैशाख महात्म्य की कथा सुनाते हैं, जो कि पूरा एक अध्याय से लेकर आज हम 20वां अध्याय तक पहुंच चुके हैं। और यह वैशाख महात्म्य स्कंद पुराण से लिया गया है, यानी स्कंद पुराण की कथा है। तो आप लोग जरूर सुनिए। और जो व्याध की और ऋषि मुनि की कहानी है, तो 3 दिन से यही कहानी चल रही है, यानी यही कथा चल रही है। तो जरूर सुनिए। कथा बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रेरणादायक है। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। व्याध कहने लगा, हे ब्राह्मण, परमात्मा ने यह करोड़ों जीव क्यों उत्पन्न किए और इनके भिन्न भिन्न कर्म व अनेक सनातन मार्ग हैं, इनके स्वभाव एक से क्यों नहीं है? यह सब मेरी जानने की इच्छा है। शंख मुनि कहने लगे, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इनमें से सभी अपने अपने गुणों के द्वारा तीनों कर्म करते हैं। इन गुणों की विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करता है और उन्हीं के फल भोगने से मनुष्य कभी सुखों और कभी दुखों को प्राप्त होता है। प्रकृति के जीव इन्हीं तीनों से बंधे हुए हैं। प्रकृति में मनुष्य प्राकृतिक गुण कर्मों में लिप्त है और वे प्राकृतिक गति प्राप्त करते हैं और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दयी और सबसे ईर्ष्या रखने के कारण सदा दुखी ही रहते हैं और राक्षसों से लेकर पिशाचों तक सब तामसी गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप और पुण्य मिली हुई होती है। वे पाप और पुण्य दोनों करते हैं, इस कारण स्वर्ग और नरक दोनों में जाते हैं, सुख व दुख दोनों ही भोगते हैं और मंदभागी सदैव संसार में जन्म लेते हैं। सतगुणी, धर्मात्मा, दयावान, पराई निंदा न करने वाले, महातेजस्वी, पाप रहित ऊपर के लोकों को जाते हैं। यहाँ अपने गुण और कर्मों के अनुसार कर्म करते हैं और भगवान के समीप पहुँच जाते हैं। पूर्ण काम भगवान विष्णु में कोई विषमता नहीं। वे उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। जैसे बाग में माली सब वृक्षों को पानी देता है, वह एक ही मार्ग से सामान सींचे जाते हैं, परंतु सब वृक्षों की प्रकृति अलग अलग होती है। बाग लगाने वाले को कुछ विषमता नहीं होती। व्याध बोला, हे भुए, पूर्ण योग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल की स्थिति तथा संहार काल की मर्यादा कितनी है? शास्त्र किसे कहते हैं? शंख ने कहा, 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतने की ही रात्रि होती है। इस प्रकार दिन रात मिलाकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र का एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष का एक ब्रह्माकल्प होता है। इसी को वेद जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जिसमें मनुष्यों का अंत होता है, और दूसरी दैनंदिन प्रलय और तीसरी ब्रह्मालय। ब्रह्मा जी के मुहूर्त में एक मनु का प्रलय होता है। इसी प्रकार जब 14 प्रलय हो जाते हैं, तब एक दैनंदिन प्रलय होती है। मानवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों का लय हो जाता है और मनवंतर प्रलय में चैतन्य का नाश हो जाता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता है। केवल इन लोकों में जल प्लावन हो जाता है और मनवंतर जीवों में उत्पत्ति हो जाती है। दैनंदिन प्रलय में लोक और लोकस्थ सबका नाश हो जाता है, सिर्फ एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अभिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्य लोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर कर सोते रहते हैं। फिर रात्रि समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं, जिसमें देवता, ऋषि और पितृलोक व वर्ण धर्मों सहित सबकी अलग अलग रचना होती है। भगवान विष्णु नियम पूर्वक 10 अवतार धारण करते हैं और अन्य देवता ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर सो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति पाने वाले हैं, वे सब ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, तथा जो सिद्धि प्राप्त राजा, साधु और सिद्ध ब्रह्मलोक में रहने वाले हैं, वे सत्यलोक में ही रहते हैं।
यहाँ नहीं आते तथा जो उस राशि पर जाने वाले उसी नाम से जुति तथा रीति में स्थित हैं, वे फिर जाते हैं। अपने अपने कर्म कर्ता अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। जब कलयुग समाप्त हो जाता है और सब दैत्यों का नाश हो जाता है, तब वे भी कलयुग सहित अपनी गति को प्राप्त हैं। वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं। शंख मुनि ने कहा, हे व्याध, अब तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमेष आंख झपकना ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। उतना ही समय पलक का खुलना निमेष के अंत में उन्हें अपने कुछिष्ट लोकों की रचना की इच्छा होती है। तब सब लोकों और सब जीवों समूहों को अपने उदर में रखते हैं। उसमें से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्त और कितने ही ऐसे होते हैं जिनका लिंग देह छूट जाता है। वे सुप्त हैं, वे संसार में स्थित हैं और वे ही सब संसार में तमोगुण संबंध मुक्त होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूर्व कल्प में विधि पूर्वक लिंग भंग को प्राप्त हुए। मानव पर्यंत जीव कोष जीवन मुक्त और मुक्तिगामी जो पूर्व कल्प में विमुख हो, ब्रह्मा जी से लेकर मनुष्य तक विष्णु की कुक्षिगत होकर भी ध्यानावस्थित रहते हैं। उनमें के प्रथम भाग में चतुर्व्यूहात्मक विभु बहुगुण होकर व्यूह में स्थित वासुदेव ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देते हैं। तत्पश्चात महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी सारूप्य मुक्ति देते हैं तथा देवाधिदेव जनार्दन अन्य मनुष्यों को तालोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। वासुदेव आदि से लेकर पूर्ण गुण से युक्त चतुर्व्यूहात्मक हो महाविष्णु भगवान भिन्न भिन्न कर्म और आराम वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्ण काम करते नेत्र स्मिलन मूंदने के अंत में पुनः योग माया का आश्रय लेते हैं। व्यूहर्ष संकर्षण से चराचर का नाश करते हैं। यह सब उस भगवान का वर्णन होने वाला कार्य है। यह कार्य ब्रह्मादिक और योगियों द्वारा कहा भी नहीं जा सकता। इतनी कथा सुनकर व्याध कहने लगा, हे मुने, भागवत क्या है और किन धर्मों से भगवान प्रसन्न होते हैं? शंख कहने लगे कि जिस धर्म से चित्त की शुद्धि हो और सज्जनों का उपकार हो, उसी को सात्विक धर्म, जिसकी कोई निंदा न करे, जो धर्म श्रुति और स्मृति के अनुकूल हो, उसे ही सात्विक धर्म समझना चाहिए। वर्णाश्रम के विभाग से वह धर्म 4 प्रकार का है, जिसमें उसमें से प्रत्येक 3-3 प्रकार के हैं, नित्य, नैमित्तिक तथा साम्य। जब वह धर्म विष्णु भगवान को समर्पण किए जाएं, तब उनको सतोगुण युक्त भागवत कहा जाता है। जब किसी कामना के लिए दूसरे देवताओं को समर्पण किया जाए, तो रजोगुण युक्त और राक्षस पिशाचादि लोक निष्ठुर देवताओं का पूजन करना, यह तमोगुण कर्म है। सत्वगुणी भगवान के निमित्त सत्वगुणी कर्मों को करते हैं, वे ही भागवत धर्म है। जिनका चित्त सदैव भगवान के चरणों में रहता है, जिह्वा पर भगवान का नाम, चरणों को हृदय में धारण करते हैं, वही भागवत धर्म है। जो सदाचारी परोपकारी है तथा यायाताहीन है, वही भागवत धर्म है। जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और कर्म में विश्वास है और सतत ही भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वे ही भागवत है। जिनको भगवान के धर्म मनत्व है तथा जो श्रुति और स्मृति में बतलाया गया है, वही धर्म है। सभी जगह घूमना, सब कर्मों को देखना, सब धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले पुरुष कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित और श्रद्धा से जो कर्म विष्णु के निमित्त किए जाते हैं, वे ही भागवत हैं। सत्य पुरुषों का मन साधुओं के समागम से कृतकृत्य हो जाता है। जैसे चांदनी को देखकर चंद्रकांत मणि, इस लोक और परलोक को सुख देने वाले बहुत धर्म है, परंतु भगवान को प्रसन्न करने वाला, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला यह धर्म है। जैसे दही में से मक्खन निकाल देते हैं, वैसे ही वैशाख के धर्म विष्णु भगवान ने क्षीर सागर में सबके हित के लिए बतलाए हैं। मार्ग में छाया करना, प्याऊ लगाना, पंखे से हवा करना, सुपात्रों को दान देना तथा छाता, कपूर और सुगंधित वस्तुओं का दान करना, धन से कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, सायंकाल के समय शरबत पिलाना,
फूल, पान, दही आदि सब दानों से अल्प है। रास्ते में थके हुए को लवण मिली छाछ का दान, पलंग, गौ, शहद, तेल, सायंकाल में ईख तथा रसायन का दान, पितरों का तर्पण, ये सब कार्य बैसाख के करने योग्य हैं। प्रातः काल उठकर स्नान के पश्चात नित्य कर्म करके भगवान का पूजन और बैसाख की कथा मन लगाकर सुननी चाहिए। तेल का उपटन, कांसे के पात्र में भोजन तथा निषिद्ध कर्म एवं व्यर्थ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। घिया, गाजर, लहसुन, कांची, फूट, कलिंदा, सहजना, चौलाई, कुल्फी, मसूर, बैगन, मूली, गूलर, बेल फल, लिसोज का सेवन बैसाख मास में नहीं करना चाहिए। यदि इनमें से एक किसी भी चीज का सेवन करे तो चांडाल योनि में जाता है, फिर 100 वर्ष तक पशु योनि में जाता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने के पश्चात भगवान की मूर्ति बनाकर वस्त्रों सहित ब्राह्मण को देवे। बैसाख शुक्ल द्वादशी को दही, अन्न का घड़ा, पान, फूल, जूते समेत छतरी, ब्राह्मण भोजन दान, शीतल जल देकर यह कहकर कि यह धर्मराज के निमित्त करता हूँ, ब्राह्मण को देवे। अपमन्य होकर गोत्र सहित उच्चारण करके संकल्प करें। पहले दही और अन्न पितरों को, फिर गुरु को, फिर विष्णु के निमित्त करें। शीतल जल और कांसे के पात्र में दही, अन्न, तांबुल, दक्षिणा और फल रखकर कहें कि हे विष्णु, मैं वैकुंठ की प्राप्ति के लिए यह सब दान करता हूँ, और सुपात्र ब्राह्मण को दान देवे। अभिमान रहित होकर सब कार्य करें तो वह सब पापों से छूटकर अपने कई कुलों का उद्धार करता है। सूर्य मंडल को बेंधकर योगियों को भी दुर्लभ विष्णु लोक को जाता है। श्रुतदेव जी कहते हैं कि जब यह कथा शंख व्याध को सुना रहे थे, तब सबके देखते देखते वह पंथ साखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोठर से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। तो दोस्तों, यह 20वां अध्याय यही संपूर्ण होता है। अब इसके आगे की कथा आप कल सुनिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।